अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर आजम स्वाति अतवार की सुबह उन्हें एफआईआर की जानिब से गिरफ्तार किया गया था। मामला था एक ऐसे बयान का जो उन्होंने रावलपिंडी में हफ्ते के रोज तहरीक इंसाफ के जलसे के अंदर दिया। अब अहम मामला यह है कि जो कार्रवाई अतवार के रोज हुई, बड़े ही ड्रामाई अंदाज में उन्हें पेश किया गया था इस्लामाबाद की एक सेशन कोर्ट के अंदर। और सेशन कोर्ट के जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे वकास अहमद राजा, उनकी जानिब से इब्तदाई तौर पर जो एफआईए की जानिब से डिमांड किया गया था कि 8 रोज़ा रिमांड दिया जाए, वो 6 रोज़ा मुस्तरद किया उन्होंने और 2 रोज़ा रिमांड जो वो उन्होंने दिया। लेकिन अहम मामला जो आपके सामने रखना है वो एफआईए के उन 2 अहलकारों के हवाले से है, जिनमें जो 2 तफ्तीशी लोग के वसीम और शहजाद उनका नाम है। सबसे अहम चीज़ के बाबर आवाम जो कि और फैसल चौधरी जो कि तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम का हिस्सा है और आजम स्वाति के मामले पर केस की पैरवी कर रहे हैं, उन्होंने कुछ एतराज़ात उठाए, उन्होंने एक रिटन एप्लीकेशन भी दी, उन्होंने कुछ शुबात का इज़हार किया और ये शुबात काफ़ी ज़्यादा खौफनाक हैं। 75 साल तहरीक इंसाफ का सेनेटर, उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है। बाबर आवाम ने लिटरली ये कहा और ये कहा कि फैमिली जो है उसको ये बाकायदा तौर पर चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, ये उनकी शुबात हैं। अब मामला है कि मंगल के रोज दोबारा उनको पेश किया जाना है, लेकिन क्या इस हवाले से उनके साथ इन 2 रोज के दौरान क्या होगा? तो जो इब्तदाई डिटेल्स है वो यही कि एक तो उनकी मोबाइल फोन और उनका लैपटॉप जो है उस की रसाई जो है वो हासिल की जाएगी, चीजों को देखा जाएगा। और फिर ये भी कि एफआईए के लोग जो हैं वो पहले से उन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा सहूलत हासिल करेंगे, फ़ायदा हासिल करेंगे, क्योंकि गुज़श्ता गिरफ्तारी जो आज़म स्वाति की हुई थी एक ट्वीट करने पर, उस ट्वीट में क्योंकि उसके हवाले से वो अपनी इससे पहले की जो तफ्तीश है उसमें कह चुके हैं गुज़श्ता गिरफ्तारी के दौरान कि वो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से किया। तो ये स्टेटमेंट जो उन्होंने रावलपिंडी के जलसे में दी, ये किसी आप कह सकते हैं कि शोला बयानी के अंदर जुबान फिसलने का नजरिया नहीं, ये इन्होंने पूरे होशो हवास में ये स्टेटमेंट दी। लेकिन कानूनी नुक्ता ये है, बाबर अवाम ने 2 हवाले दिए। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मीर शकील और रहमान का मामला के ट्वीट्स के मामले में अदालत करार दे चुकी है कि कोई इसके जरिए से इदारों की जो एक सालमियत है, इदारों की जो रेपुटेशन है उस पर हर्फ नहीं आता। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार, उनकी एक जजमेंट, उनकी एक केस के दौरान जो इन्होंने वाजे किया कि ट्वीट के जरिए से कोई तूफान नहीं आता, कोई ट्वीट्स के जरिए से कोई इदारों के ऊपर सवालात नहीं उठते। तो अब आजम स्वाति साहब उनके हाल से सबसे अहम ये कि गुज़श्ता 1 महीने के दौरान जिस तरह की सूरत हाल से वो गुजरे, जो वीडियोस का सिलसिला रहा, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, तो उसके बाद अब एक बार फिर वो हिरासत में है। तो इसमें इंपॉर्टेंट अब मंगल का रोज होगा कि 2 रोज़ा रिमांड के बाद क्या मीडिया के साथ वो क्या चीज़ सामने लाते हैं। लेकिन इसको लेकर जो तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम है वो भी गौर फिक्र कर रही है कि इस रिमांड से उन्हें कैसे बचाया जाए। लेकिन बज़ाहिर ये जो रिमांड है उसके ख़त्म होने की कोई उस तरह की चीज़ नज़र नहीं आ रही है। 2 रोज़ा रिमांड जो है ये इन्हें फेस करना ही होगा और उसके बाद फर्दर प्रोसेस होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और तहरीक इंसाफ के रहनुमा 12 इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि 73 साल का एक शख्स, एक सेनेटर, और फिर इस सेनेटर की गिरफ्तारी के लिए, क्योंकि वो हाजिर आप कह सकते हैं कि मौजूद एक सिटिंग सेनेटर है, तो फिर पाकिस्तान के आइन के अंदर इस इंतहाई अहम और जिम्मेदार ओहदे पर मौजूद शख्सियत की गिरफ्तारी के लिए कुछ इजाज़त भी दरकार होती है, जिसकी इजाज़त चेयरमैन सेनेट और कौमी असम्बली का स्पीकर जो है वो देता है। तो एफआईयू हुकाम ने उनसे इजाज़त ली, इस चीज़ की भी तस्दीक हो चुकी है। तो पीका एक्ट जिसका सहारा लिया गया, जो कि साइबर क्राइम से रिलेटेड है, उसको लेकर तहरीक इंसाफ के लोग अपनी हुकूमत के दौरान सहाफ़ियों के हवाले से, क्योंकि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तनकीद हो रही थी तो इस एक्ट में तरामीम की बात हो रही थी, इसको मज़ीद टाइट करने की बात हो रही थी। तो अब क्वेश्चन ये हैं कि क्या इसी एक्ट की वजह से तहरीक इंसाफ के अपने लोग इसका शिकार हो रहे हैं? तकरीबन वही बात है जो नैब वाला मामला मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ। बहरहाल इस हवाले को हम फॉलो कर रहे हैं और आपके सामने रूल डिटेल शेयर करते रहेंगे। अगली वीडियो में होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।